हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बन की रेसिपी लेके आई हूँ। पटेटो चिकन बन्स, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही फुल फिलिंग है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। बोल में मैं पहला आटा बना लूँगी। ये मैंने 2 उबले हुए और मैश किए हुए आलू ले रही हूँ। आलू उबला हुआ पानी 1 कप, एक पूरा अंडा, 1 टीस्पून इसमें एक्टिव ड्राई ईस्ट, 2 टीस्पून चीनी, और इसमें आप स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कीजिए। मैं ऐड करना भूल गई थी। इसमें अब 2 कप छाना हुआ मैदा ले रही हूँ, ताकि कोई मैदे के गांठे न रहे इसमें, इसलिए मैंने इसको छान लिया है। अभी जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। जितना आलू और पानी का मॉइस्चर है उसमें ये एक साथ आ जाएगा। इसमें मैं 1 टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह हम गूंथ लेंगे। इसमें मैं आधा कप मैदा और ऐड कर रही हूँ, ताकि डो बहुत पतला हो गया था। अभी ये आटा रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसको ढक के 1 से 1.5 घंटे के लिए फूलने छोड़ दूँगी। मैं पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता। अभी इसमें मैं 1 कप बारीक चॉप किया हुआ चिकन ब्रेस्ट ले रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह हम पका लेंगे। इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, चिकन का मॉइस्चर निकलने तक और वो अच्छी तरह पक जाने तक हम इसे भून लेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट और पका लेंगे। ये चिकन का मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसे मैं बोल में लेके ठंडा कर लूँगी। इसमें मैं 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ के डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम चीज़ ना हो तो आप 2-3 बड़े टेबलस्पून ग्रेटेड चीज़ के भी डाल सकते हैं। इसमें 2 बड़े टेबलस्पून कटा हरा धनिया, आधा कप स्प्रिंग ऑनियन बारीक कटा हुआ, और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी बन की फिलिंग रेडी हो चुकी है।
ये आटा फूल के डबल हो चुका है। इसे मैं एक सिलिकॉन मैट पे ले लूँगी और इसे थोड़े से मैदे के साथ हम फिर से गूंद लेंगे थोड़ा सा। आपके पास सिलिकॉन मैट ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसे एक बड़ी सी प्लेट में भी गूंद सकते हैं या बोल में। अभी इसको मैदे के साथ हम थोड़ा गूंद लेंगे ताकि इसके हम बंस बना सके। ठंडी के मौसम में आपको 2 घंटे भी लग सकते आटा फूलने के लिए, और गर्मी में ये 1 से 1.5 घंटे में अच्छे से फूल जाएगा। अभी जो आटे है उसको हम छोटे छोटे बॉल्स में हिस्से कर लेंगे। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको बड़े या छोटे बंस बनाने हैं तो उस हिसाब से आप बॉल्स बना सकते हैं। अभी एक बॉल लेके हम ऐसे पूरी की तरह इसको फैला लेंगे तेल लगा के। फिर इसमें एक बड़ा टेबल स्पून चिकन का फिलिंग हम भरेंगे बीचों बीच। और इसे सब तरफ से हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऐसे बंद कर देंगे एक बॉल की शेप में। और इसे तेल की हेल्प से हम थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। जैसे हम कुलचा बनाते बिल्कुल उसी तरह से, पर ये थोड़ा मोटा होगा। ऐसे ही हम सारे बंस बना के तैयार कर लेंगे। ये एक मैं बन बना रही हूँ। पहले हम इसको फैला लेंगे, फिर बीचों बीच चिकन की फिलिंग भर के सब तरफ से बंद करके फिर तेल की हेल्प से हम इसे चपटा कर लेंगे एक पूरी के शेप में। तब तक मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अभी ये तेल गरम हो चुका है, इसमें हम बंस को फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट पे जब तक ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी नहीं हो जाता एक तरफ से। आपको इसको मीडियम हीट पे फ्राई कर लेना, नहीं तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए आप इसको मीडियम हीट पे ही फ्राई कीजिए ताकि अंदर बाहर दोनों तरफ से ये पक जाए। अभी इसको पलट के हम दूसरी तरफ से भी ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी इसको मैं निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे। आप ऐसे ही बंस बना के फ्राई कर लीजिए। पोटैटो चिकन बंस रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही फुल फिलिंग है ये, और बहुत ही क्रिस्पी है खाने में। ये गर्मा गर्म ही सर्व होता है, इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, या तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। और जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं इसके जगह चिकन के जगह पे मैश पनीर ले सकते हैं, और अंडे की जगह पे आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड कीजिए तो ये वेजिटेरियन वर्जन बन जाएगा इसका। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड